देखो, अगर आप एआई को डायरेक्ट प्रॉम्प्ट देते हो, राइट 10 हेडलाइंस फॉर माय फेसबुक एड्स, तो एआई आपको हेडलाइंस तो लिख के दे देगा, लेकिन अगर आप उन हेडलाइंस को अपनी फेसबुक एड्स के अंदर यूज करते हो तो हेडलाइंस 100% फेल होने वाली है। और वो इसलिए फेल होने वाली है क्योंकि आपने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी हेडलाइन के अंदर मिस कर दी है, जिसको बोलते हैं हम ऑडियंस अवेयरनेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई एआई टूल्स को चलाना नहीं सिखाने वाला, बल्कि आपको मैं सबसे पहले ये सिखाऊंगा कि कैसे आपको एआई का इस्तेमाल करके ऑडियंस अवेयरनेस को चेक करना है। फिर ऑडियंस अवेयरनेस को चेक करने के बाद कैसे आपको एआई का इस्तेमाल करके अपनी हेडलाइन को रेडी करना है, और जो हेडलाइन आपको एक्चुअली में कन्वर्जन्स लेके आएगी। तो चलिए फटाफट अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, एक कमाल की बुक है जिसका नाम है ब्रेक थ्रू एडवर्टाइजिंग, और इस बुक को यूजिन स्कॉट्स ने लिखा हुआ है, और जिनको कॉपीराइटिंग का एक बादशाह भी कहा जाता है। और इस बुक के अंदर पूरा फंडामेंटली समझाया हुआ है अच्छी तरीके से कि कैसे आपको परफेक्टली हेडलाइन लिखनी है। तो चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए अपनी हेडलाइन लिखना चाहते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए, अपने ब्लॉग्स के लिए, आप किसी भी चीज के लिए अपनी हेडलाइन लिखना चाहते हो, तो ये बुक के प्रिंसिपल आपको 100% काम आने वाले हैं। और एक बार आपने इस बुक के प्रिंसिपल को समझ लिया तो आपको किसी भी टाइप की हेडलाइन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि हेडलाइन लिखने के लिए इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी आपको इतना कोई सोचने की जरूरत है नहीं इसके बारे में, क्योंकि ये सब हम एआई के थ्रू करने वाले हैं ताकि आपको एक परफेक्ट हेडलाइन मिल सके। तो चलो, मैं आपको सबसे पहले जो इस बुक के अंदर 5 प्रिंसिपल बताए हुए हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि इस बुक के अंदर जो 5 अवेयरनेस के प्रिंसिपल बताए गए हैं वो कैसे आपको यूज़ करने हैं। तो जो हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल आता है इन 5 में से, उसको बोलते हैं हम अनअवेयर। इसका मतलब ये है कि जो बंदा भी आपका कंटेंट देखने वाला है, या तो आपकी कोई ऐड देखने वाला है, किसी भी टाइप का कुछ भी आपका देखने वाला है, वो बंदा ऐसा है कि उसको यही नहीं पता कि मेरी प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, उसको कुछ भी नहीं पता। तो जो इस स्टेज का बंदा होता है, इसको बोलते हैं हम अनअवेयर स्टेज। बस आप सारी चीजें सुनते जाओ, मैं आपको उसके बाद एआई के थ्रू आपको कैसे ये सारी चीजें करनी है वो प्रॉपरली आपको मैं बताऊंगा। आपको इतना कुछ सोचने की ज्यादा नीड पड़ने नहीं वाली, क्योंकि बस आप अच्छे से सुनते रहो इस वीडियो को। तो जो अब हमारे पास सेकंड स्टेज आती है अवेयरनेस की, उसको बोलते हैं हम प्रॉब्लम अवेयर। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो बंदा अपनी प्रॉब्लम से अवेयर है, मतलब कि उसको पता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, इस टाइप के बंदे को हम इस वाली स्टेज के अंदर डालते हैं। और जो इस स्टेज का बंदा होता है, उसकी जो हेडलाइन होती है वो उसकी प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है। और जो हमारे पास थर्ड स्टेज आती है उसको बोलते हैं हम सोल्यूशन अवेयरनेस। अब इसमें क्या होता है कि यूजर को उसकी प्रॉब्लम भी पता होती है और यूजर को उसका सोल्यूशन भी पता होता है, लेकिन बस वो एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ रहा होता है अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो इस वाली स्टेज में इस टाइप से कुछ थिंकिंग होती है आपके यूजर की। तो अब जो हमारे पास फोर्थ स्टेज आती है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट अवेयरनेस। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, इस स्टेज के अंदर आपका जो यूजर होता है वो आपके प्रोडक्ट से ऑलरेडी अवेयर होता है, मतलब कि उसको पता होता है कि ये आपका ही प्रोडक्ट है और यही प्रोडक्ट मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकता है। लेकिन वो भी कंफ्यूजन में रहता है कि उसको आपका प्रोडक्ट लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और जो हमारे पास फिफ्थ स्टेज आती है उसको बोलते हैं मोस्ट अवेयरनेस। अब जो हमारे पास फिफ्थ स्टेज आती है उसके अंदर क्या होता है कि जो बंदा होता है पूरे प्रोडक्ट से अवेयर होता है अच्छी तरीके से। तो इसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो आती है, यूजर को ये भी पता होता है आपका प्रोडक्ट क्या है, यूजर को ये भी पता होता है कि आपका प्रोडक्ट करता क्या है, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम, सब कुछ पता होता है। बस यूजर ये सोच रहा होता है कि यार कब आप एक अच्छा ऑफर दो उसको, ताकि वो आपका प्रोडक्ट को बाय कर सके। तो सिंपली जो लास्ट वाले में सीन होता है, बस आपका ऑफर का इंतजार रहता है आपके यूजर को। तो आई होप जितने भी अवेयरनेस स्टेजेस है उसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आप नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, जब हम प्रैक्टिकली एआई के थ्रू अपनी हेडलाइन को लिखना सीखेंगे तब मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग फ्रेज के अंदर आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी समझने में दिक्कत होती है, लेकिन आप जब धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को अप्लाई करना चालू कर देते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको सारी चीज़ें आएंगी। तो आप इसकी तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि भाई मेरे को ये समझ नहीं आई चीज़ें, कोई बात नहीं। अभी हम जब एआई टूल के ऊपर जाएंगे हम प्रॉपरली समझेंगे कैसे ये आपको अप्लाई करनी है, और ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पे मैंने अपने चैट जीपीटी ओपन कर लिया है, और आप किसी भी एआई टूल का इस्तेमाल कर सकते हो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है
5 अवेयरनेस लेवल ऑफ ऑडियंस। तो यहाँ पे मैं इसको टाइप कर दूंगा सबसे पहले 5। तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप की चीज़ को टाइप करना है और इसको टाइप करने के बाद सीधा आपको एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे ही आप इसको टाइप करोगे और जो मैंने पहले आपको 5 ऑडियंस अवेयरनेस स्टेजेस को समझाया था वो सारी आपको यहाँ पे प्रॉपरली दे देगा। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना। अब आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज या प्रॉब्लम है या कोई भी आप ब्लॉग वगैरह भी लिख रहे हो या तो आप कोई यूट्यूब हेडलाइन लिख रहे हो, उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपका जो भी टॉपिक है वो आपको दे देना है। ठीक है, यहाँ पे तो अभी मैं फ़िलहाल एग्ज़ाम्पल के लिए एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, इसका मैं कॉपी करके यहाँ पे दे दूँगा। इसका मतलब ये है कि मैं एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को सेल करना चाहता हूँ जो मेरा पास ऑनलाइन कोर्स है। ठीक है, तो उसके लिए अब ये हेडलाइन देगा, हर एक लेवल पे अलग अलग हेडलाइन देगा। अब आप देख सकते हो, अब वो कुछ भी दिमाग में लगाना, सब आपको प्रॉपरली एआई करके देगा, आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। अब यहाँ पे मैं एंटर पे क्लिक कर दूँगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर पे क्लिक करूँगा तो आप देखना जिस जिस अवेयरनेस लेवल के हिसाब से इसने सारी हेडलाइंस आपको दे दी हैं, देखो। और ये कितनी ज़्यादा मतलब रिलेट कर रही है, ये कोई मतलब ऐसी नहीं लग रही कि आपने कोई जेनरिक हेडलाइन लिख दी, कुछ इस टाइप से नहीं लग रहा। ये प्रॉपरली आपको परफेक्ट हेडलाइन दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, और इसको आप अगर यूज़ करोगे तो जो भी आपका व्यूअर्स है ना उसको आसानी से समझ में आ जाएगा कि भाई आप करवाना क्या चाह रहे हो, करना क्या चाहते हो, ये सब प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 हेडलाइन मिल चुकी है प्रॉपरली, आप देख सकते हो। आप अभी तो मैंने फ़िलहाल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का एग्जांपल दिया था, बट आप चाहते हो तो आप किसी भी चीज़ का एग्जांपल लेके इस हेडलाइंस को लिख सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप इसको पढ़ के देखो, आप बिल्कुल भी जेनरिक नहीं लग रही, मतलब कि यार सभी के लिए लिख दी मैंने। ये हर एक अवेयरनेस के लेवल के हिसाब से हेडलाइन लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो जो बिल्कुल अनअवेयर बंदा है वो कह रहा है कि वाई डू स्मार्ट स्टूडेंट फील शाय स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, और जो प्रॉब्लम अवेयर वाला बंदा है वो बोल रहा है कि भाई कांट स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली इन इंटरव्यूज़, उसको मतलब इंटरव्यू में इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करवा दिया। ठीक है, पहले ही तो भाई पहले क्या था ना, ये वाले जो कॉन्सेप्ट होते थे ना उसको हमको सीखना पड़ता था, सीखने के बाद हमें खुद दिमाग लगा के खुद लिखना पड़ता था। लेकिन जब से एआई आया है, एआई के थ्रू आप उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा सकते हो और कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आप इजीली उससे इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हो, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली समझ में आ चुका है। अब आप जाओ अपनी हेडलाइन लिखो, चाहे आप यूट्यूब की हेडलाइन लिखना चाहते हो, चाहे आप सोशल मीडिया की, डज नॉट मैटर, आप किसी भी चीज़ की हेडलाइन यहाँ पे लिख सकते हो। तो जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है, अगर वो आपको प्रॉपरली समझ में आ चुका है तो मेरे को कमेंट में टाइप करो आई अंडरस्टैंड। और अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है इस कॉन्सेप्ट के अंदर तो मेरे को आप कमेंट के अंदर बता सकते हो कि आपको कौन से पार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको पर्सनली उसका आंसर दूंगा।